की। अब इंडिया ने एक्शन का रिएक्शन दिया है और 503 रन भाई, अनबिलीवेबल। ये टेस्ट नहीं है, ये दर्द दिया है भाई, ये ठोका है इनको, इनको इनकी औकात दिखाई है और बता दिया कि आपकी ये औकात है। जायसवाल के साथ पंगे ले रहे थे भाई, मैंने उस वक्त कहा था कि अगर इंडिया इनसे हार गया ना तो अपना सर मुंडवा के मुंह पे कालो लगा के गधे पे बैठ के। आज के जो दिन का आगाज था, दिस इज द ब्रांड ऑफ द क्रिकेट दैट वी नो एंड वी बिलीव कि इंडिया खेल सकता है, क्योंकि जिस कंपटीशन से निकलकर ये लड़के निकलकर आते हैं, इतना टफ कंपटीशन होता है। चाहे आप रणजी लेवल की बात कर लें या आप इंडिया ए की बात कर लें, इस टीम जो कि मेन टीम है, इसमें पेनिट्रेट करना आसान नहीं होता। और वंस जब आप आ जाते हो, अब ध्रुव जुरेल की जैसे आज मैं बात करता हूं, जिस एलिगेंस से ध्रुव जुरेल ने ये खूबसूरत सेंचुरी को अपने नाम किया है, दैट इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। आज तो उसने सेंचुरी की ना। पिछले टेस्ट मैच में भी अगर आपने मेरी कवरेज देखी हो, मैंने ऑल्दो सेशन बाय सेशन नहीं की, इस टेस्ट मैच को भी मैं सेशन बाय सेशन कवर नहीं कर रहा, लेकिन पिछला टेस्ट मैच तो डे एंड रिपोर्ट पे भी थोड़ा सा लेट हो जाता था मैं। तो अगर आपने पिछला टेस्ट मैच भी देखो, वहां भी मैं ध्रुव जुरेल के बारे में ही बोला था, द काइंड ऑफ द इनिंग्स ही हैज प्लेड, दिस इज द काइंड ऑफ द ही नजर आया। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई इनकी जो बैटिंग लाइनअप है इतनी ज्यादा डोमिनेंसी के आप अगले वाले को कंफ्यूज कर रहे हैं। 503 आपने बोर्ड पर लगा दिए हैं, 8 स्कोर है, 2 आउट है। मानव सूथर, प्रासिद कृष्णा ने अगर अच्छी ओपनिंग दी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैटिंग लाइनअप में आप बात करें भाई, ध्रुव की 115, पाडिक्कल 117, उसके बाद अगर हम लोग जडेजा की बात करें 43, उसके बाद पंत की बात करें 63। मतलब जो जाता है उसको वापस लेकर आते हैं, वो भी अपने हिस्से का कोटा पूरा करके जा रहा है। हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर आखिरकार भारतीय टीम क्या करना चाह रही है। मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नो डाउट सीरियसली इसको लेना चाहिए, बट इतना सीरियस भी नहीं लेना था कि आप वहां पर जाकर बड़े से बड़े सेंचुरियंस बन जाए और सेंचुरीज करें, और जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं उनको इतना टफ टाइम देते जाएं। देखिए, सिंपली सी बात ये है कि उन्होंने श्रीलंका को पकड़ लिया, उन्होंने श्रीलंका को कहा हम आपको सिखाते हैं क्रिकेट खेलते कैसे हैं। यार वो जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, अगली कंट्री को सही तगड़ा जो है ना टारगेट करते हैं। आप देखें इनकी जान जो है वो देवदत्त पाडिक्कल से नहीं छूट रही थी, मतलब 167 लास्ट मैच में, और इस मैच में अगेन से 117 रन, और उसके बाद ध्रुव जैसा खेला यार, आउटस्टैंडिंग था वो लड़का। आई थिंक सो 2 छक्के हैं उसके बैट से, 7-8 चौके हैं, 115 रन नॉट आउट। और गिल ने कहा कि यार बस दैट्स इट, 5 से 3 रन हो गए हैं, मोर देन एनफ रन है। गिल ने तो दिल ही लगा लिया श्रीलंका टीम के साथ, उनको धो ही जा रहे हैं। हाँ वही ना, तो गिल ने अभी तो रिटायर वो करवा दिया, उनकी डिक्लेयर करवा दी इन्हें। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि ध्रुव जैसे मारना स्टार्ट हो गया था, सेंचुरी के बाद उसने 15 रन के अंदर 2 छक्के मार दिए थे, और वो भी फर्नांडो को जो उनका टॉप विकेट टेकर था 4 विकेट के साथ, उसने अच्छा टारगेट किया इन लड़कों को। उसके नीचे आप चले जाओ तो भाई वो आता है लड़का, सॉरी ऋषभ पंत, कल वो 3-4 स्कोर पे इंजर्ड हो गया था, उसकी फिंगर पे इंजरी हुई, लेकिन आज आके उसने कहा कि भाई ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कीपर इन द टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ। जैसी वो क्रिकेट खेल रहा है, उसने ऑलरेडी धोनी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और पूरी दुनिया में उसके बराबर का इस टाइम कीपर किसी के पास नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, कीपिंग भी अच्छी कर रहा है, और इतना मेजर सेटबैक से वापस आया है। सो 513 जब इंडिया ने किया, मैच वहीं डन एंड डस्टेड हो गया था, और ऊपर सोने पे सुहागा। पता क्या हुआ है, 3 ओवर्स के अंदर 2 विकेट चढ़ गए। शोर हुआ होगा 500 रन, 6 इनिंग चाहिए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम ये खास तौर के ऊपर कहते हैं कि इंडिया ने 500 रन मार दिए हैं, तो कुछ गैरत कीजिए, कुछ शर्म कीजिए, और ये 115 और 178 और 76 के ऊपर आउट होना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये टोपी ड्रामा चल रहा है और इंडिया यहां पर एक इनिंग में 500 रन मार रहा है, और वो भी उनकी सारी विकेट नहीं गिरी। ना भाई, लोग डिक्लेयर किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट चालू हो चुका है, आज मैच का दूसरा दिन था, और इस दिन के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ धमाकेदार हमें बैटिंग देखने को मिली है, इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज थी, भैंस की टांग 50s 2 थी, और मतलब पूरा कह लो इन्होंने आज जो है कहते हैं संडे को संडे बनाना, तो आज यहां पर इन्होंने पता नहीं क्यों अजीबो गरीब तरीके से मंडे को संडे बना दिया। हालांकि इंडिया वाले हमेशा संडे को संडे बनाते हैं, लेकिन खैर एक चीज और मैंने नोट किया कि इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का ताल्लुक पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। जब पाकिस्तान बहुत घटिया, बहुत नालायक, बहुत बदबूदार परफॉर्मेंस देती है, ये इंडिया वाले हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, तो आपको यकीन नहीं आएगा, आप जाकर स्टैट उठाकर देखिए, जब पाकिस्तान पिला है तब इंडिया ने सामने वाली टीम को पिला है, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आया, और नंबर 7 पे बैटिंग करते आके 115 रन मार के गया ध्रुव जुरेल। भाई क्या टैलेंट है, क्या लड़का है भाई,
राजस्थान रॉयल्स वालों, आपकी तो निकल पड़ी जडेजा आपकी तरफ से, ध्रुव जुरेल आपकी तरफ से, भैंस की टंग यहाँ पर इनके तो खैर जायसवाल भी आपकी तरफ से। तो आज तो इसमें तीन तीन प्लेयर तो मतलब अब कह लो राजस्थान रॉयल्स वाले खेल रहे थे भाई। अब लोग बोलेंगे आईपीएल से ही कर रहे हैं, नहीं आईपीएल से ही कर रहा हूं, जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूं रिमाइंडर करके कि ये तीनों लड़के जायसवाल, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल, ये तीनों जो है वो राजस्थान रॉयल्स के हैं और तीनों की परफॉर्मेंस ही टॉप पे रही है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। जबकि मानव सूतर ने भी यहाँ पर 18 रन स्कोर कर दिए, हालांकि अभी एक विकेट बाकी थी इनकी, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने डिक्लेयर कर दी इनिंग और बोला कि भैया जी देखिए हम जो है वो डिक्लेयर करके जाना चाहते हैं। 2 सेंचुरीज हमें इस इनिंग के अंदर इंडिया की तरफ से देखने को मिली और ऑलरेडी श्रीलंका वालों के बेचारों की 2 विकेटें भी जा चुकी हैं 8 रनों के ऊपर। 3 ओवर का खेल हुआ सेकंड इनिंग का, जिस इधर जब प्रेशर बन रहा था, जब वो नुवान था जब वो डेब्यूटेंट था पिछले टेस्ट मैच में, जब वो इवेंचुअली नई बॉल के साथ जो पंत का भी विकेट लेके गया, ही वाज लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग, वहां उसका मोमेंटम तोड़ा, स्लॉग मारे 2 छक्के। सो दैट वाज द काइंड ऑफ द इनिंग्स दैट वी वांटेड टू सी फ्रॉम ध्रुव जुरेल हियर, क्योंकि यहां वो रन्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि अब आप 500 रन कर गए हो, 2 विकेटें भी ले गए हो, श्रीलंका की कमान इस वक्त टोटली दीवारों से लग चुकी है एंड इंडिया इज कमांडिंग दिस गेम। वैसे भी 500 रन करने के बाद भी और इस विकेट के ऊपर इंडिया को ही गेम कमांड करना चाहिए। 3 इनिंग्स विद अ सेंचुरी एंड अ हाफ सेंचुरी अपीस, मेरे ख्याल से यहां सेलेक्टर्स को का कॉन्फिडेंस, कप्तान का कॉन्फिडेंस और गौतम गंभीर का कॉन्फिडेंस जो ध्रुव जुरेल में एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर 6 बल्लेबाज दिखाया गया है, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई हम बात करने वाले हैं सेकंड टेस्ट मैच और डे 2 टीम इंडिया ने श्रीलंकन बॉलर्स को तबाह करके रख दिया। 503 रन दूसरे दिन के अंदर, बारिश आई, डिस्टर्ब जरूर हुए, लेकिन भाई इंडियन बैटिंग लाइनअप ने श्रीलंकन बॉलिंग को खत्म करके रख दिया। पातिकल का 100 नजर आया, उसके बाद ध्रुव जुरेल ने 100 किया, गिल की 50 नजर आई, ऋषभ पंत ने 50 की, हर बंदा आया अपना हाथ साफ करके गया। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह इंडियन बैटिंग लाइनअप ने 503 रन का एक पहाड़ जैसा हदफ कमजोर और ढीली श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप के सामने रखा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो कर पाएंगे? 8 रन तो 2 आउट हो चुके हैं, मानव सूतर ने 1 विकेट ले लिया और एक कृष्णा ने आउट कर दिया, तो क्या ये फॉलो ऑन से भी बच पाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि भाई इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से ही मैच जीतने वाला है। आपको क्या लगता है कि दूसरे मैच में क्या होने वाला है? क्या टीम इंडिया ये मैच जीती हुई आपको नजर आ रही है? पहले फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ उसमें इंडिया ने श्रीलंका के साथ इतनी बुरी हालत की। अब उन्होंने आज के जो टेस्ट मैच उन्होंने स्टार्ट में श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप के साथ जो बैट्समैन उन्होंने बलात्कार कर दिया उनका, यानी कि उनकी इज्जत ही खत्म कर दी है, 503 रन बना दिए, यानी उनकी इज्जत, उनका बलात्कार ऐसा किया है, यानी कि उनका ही होम ग्राउंड में जाके उनकी इज्जत लूट ली। हम किस किस पे बात करें, आप उनके किस खिलाड़ी पे बात करें, मुझे समझ ही नहीं आ रही। इंडियन टेस्ट टीम ये क्या, यानी कि क्या तरीका है इनकी टीम का कि जहाँ पे खेलते हर टीम के यानी कि पचकड़े उठा के रख देते हैं, ठीक है। अब उनके यंगस्टर्स को देख ले, उनका पिछले मैच में भी सेंचुरी की उसने पद्दिकाल ने, आज भी सेंचुरी कर दी। आगे से एक और यंगस्टर ध्रुव जुरेल, उसने 115 रन उसने कर दिए। उसके बाद जो इन सब में से अच्छा लगता है बंदा ऋषभ पंत, उसने पीछे भी अच्छा खेला था, तेज खेला था, आज के मैच में भी वो है, उन्होंने अपनी उसी तरीके से इनिंग्स खेली, यानी उसी तरीके से तेज खेलता है वो बंदा, तेज खेलता है वो बंदे को नहीं पता टेस्ट चल रहा है, वनडे चल रहा है, 20 चल रहा है, वो बंदा अपनी नेचुरल गेम खेलता है। उसे पता है मेरी ये गेम है, मैंने ये नहीं कहना जी टीम के लिए ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, अपने लिए ऐसे करूंगा। उसे पता है मैं परफॉर्म करूंगा, मेरी टीम मुझे खिलाएगी, बिल्कुल बैक करेगी। वो हाल नहीं है कि मैं ऐसे करूंगा मेरी टीम बाहर बिठा देगी। उन्हें पता है मेरी टीम अगर देखेगी ना, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, उन्होंने उठा के बाहर बिठा, ऑलरेडी इनकी चली गई है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 रन करना कोई आसान बात नहीं है और भारतीय टीम ने लंका के अंदर 500 मार दिया है। और फिर अब उस पे भी आप यहाँ पे कोच की तारीफ करें या कप्तान की तारीफ करें, जिसकी भी तारीफ करें, 9 विकेट्स के बाद डिक्लेयर करना, आप ये सोचेंगे 3 ओवर की गेम हुई है। अगर वो डिक्लेयर ना करते तो माइट बी कि इंडिया ही बैटिंग कर जाता आज, लेकिन वो जो डिक्लेयर किया गया और उसके बाद लंका को बैटिंग पे लाया गया, देखा कंडीशन को कि बारिश हुई है, मैच बैड लाइट की वजह से जिसको कहता है ना इफेक्ट हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लिया कि उनकी 2 विकेट्स निकाल ली। और आज ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, बल्लेबाज, ऋषभ पंत भी खेल रहा होता है, ये भी खेल रहा होता है, लेकिन जहां पे तारीफ बनती है वो ये है कि जुरेल जो है, ये मैं काफी अरसे से देखता हुआ आ रहा हूं कि ये काफी अरसे से थोड़े बहुत रन्स करता हुआ आ रहा है भारतीय टीम के लिए। और मैं ये समझता हूँ इसको हमेशा वो रिस्पेक्ट नहीं मिली
जो ये डिजर्व करता है। हमेशा ये हाइलाइट्स के अंदर नहीं आया जो कि इसको आना चाहिए। हमेशा जो स्पॉटलाइट होती है वो किसी और प्लेयर के ऊपर चली जाती है, हालांकि ये थोड़े थोड़े रन्स करता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे तो इसके थोड़े बहुत रन्स आ रहे होते हैं और जो बड़े यूजफुल होते हैं। आज सेंचुरी की है तो हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेंचुरी नहीं होती थी, 50-60 भी होता था, तो हम जिसको कहते हैं ना, यही कह रहे होते थे किसी और गया। और उसके बाद लंका को बैटिंग पे लाया गया, देखा कंडीशन को कि बारिश हुई है, मैच बैड लाइट की वजह से जिसको कहते हैं ना इफेक्ट हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है। और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लिया कि उनकी 2 विकेट्स निकाल ली। यहाँ पे तारीफ बनती है, चाहे वो कोच का फैसला हो, चाहे वो कप्तान का फैसला हो, जिसने भी डिक्लेयर किया राइट कॉल थी। उससे पहले बेशक कर लेते, लेकिन बड़ा शानदार किस्म के तरीके से डिक्लेयर किया। 500 रन का प्रेशर भी बोर्ड के ऊपर आ गया, ऊपर से लाइट कम थी, बॉलिंग के ऊपर खुद आ गए और 2 विकेट्स भी लेके चले गए। फिर जायसवाल का एग्रेशन भी देखने को मिल गया, तो ये एक अच्छा फैसला था। यहाँ पे तो तारीफ बन गई। लेकिन दोबारा मुद्दे के ऊपर मैं आना चाहूंगा, यार ये 500 रन कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर, वो भी किसी और मुल्क के अंदर। चलो अपने मुल्क के अंदर तो समझ आती है कि बंदा 500 रन कर लेता कंडीशन बना के, किसी और के मुल्क के अंदर 500 रन करना, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पे तारीफ बनती है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अंदर 64-95 पे आउट हो रहा है, पाकिस्तान 171 और 135 के ऊपर आउट हो रहा है, और लंका के अंदर जिसको कहते हैं इंडिया 500 मार रहा है। अब कुछ कहेंगे कि भाई पिच बहुत सीधी है, लेकिन असलियत ये है कि भाई पिच सीधा भी क्यों ना हो, रन तो आपके बल्ले से आते हैं ना। उस सीधे विकेट के ऊपर ही लंका के 2 आउट भी हो गए हैं। उस सीधे विकेट के ऊपर ही लंका पिछला टेस्ट मैच भी हारी हुई है। कहने का मकसद ये कि सीधी विकेट के ऊपर भी रन करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं हो जाते होते। पार्टिकाल ने सेंचुरी मारा और आज ध्रुव जोरेल विकेट कीपर, बल्लेबाज, ऋषभ पंत भी खेल रहा होता है, ये भी खेल रहा होता है। लेकिन जहां पे तारीफ बनती है वो ये है कि जुरेल जो है, ये मैं काफी अरसे से देखता हुआ आ रहा हूं कि ये काफी अरसे से थोड़े बहुत रन करता हुआ। हम तो बेसबॉल खेलते हैं, हम तो तुम्हारा घंटा बजा देंगे। तो फिर रोहित शर्मा ने बोला था कि तुम अकेले ही सिर्फ बेसबॉल नहीं खेल सकते, बेसबॉल का बाप, इस टेस्ट क्रिकेट का बाप हमारे पास मौजूद है जो ऋषभ पंत है। और ऋषभ पंत ने आके सर जो फिर तबाही वाली बैटिंग की थी दुनिया जानती है। और ऋषभ पंत ने आज श्रीलंका के खिलाफ डे 2 में 2nd टेस्ट मैच में क्या शानदार बल्लेबाजी की है। मैं कहता हूं जुरेल के 115 को जरा साइड के ऊपर रखें, वो बाद में आते हैं। सर ऋषभ पंत व्हाट अ एक्स फैक्टर, कल इंजर था, यस्टरडे इंजरी, आज तबाही। और भाई उसकी भी तो इंजरी हुई थी ना रिस्ट वाली, आज आके वो 63 रन करके गया। उसने छक्के मारे हैं 95 मीटर के। और हमारा घंटे का किंग, आपको मैंने बोला था ना बीच में तड़का लगाऊंगा, तो हमारा जिम्बू ये लंडे का किंग ये दुआएं कर रहा है कि दूसरा टेस्ट मैच मैं ना खेलूं। मैं अल्लाह की कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि उसकी उंगली फ्रैक्चर नहीं है। मैं हर जराये से चेक करके आ रहा हूं, हल्की फुल्की स्वेलिंग के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ धमाकेदार हमें बैटिंग देखने को मिली है। इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज थी, भैंस की टांग 50s 2 थी, और मतलब पूरा कह लो इन्होंने आज जो है ना, कहते हैं संडे को संडे बनाना, तो आज यहां पर इन्होंने पता नहीं क्यों अजीबो गरीब तरीके से मंडे को संडे बना दिया। हालांकि इंडिया वाले हमेशा संडे को संडे बनाते हैं। लेकिन खैर एक चीज और मैंने नोट किया कि इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का ताल्लुक पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। जब हमेशा जो स्पॉटलाइट होती है वो किसी और टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को धूल चढ़ाते हुए एक तरफा अंदाज में मैच को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया के इस खौफनाक प्रदर्शन को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया की चीख निकल रही है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।